Subject Environment Studies Class 2nd Revision Lecture 3 Chapter 2 Our Body a Living Machine. Good morning everyone. Today we will revise Chapter 2 Our Body a Living Machine. आज हम जो लेक्चर रिवाइज करेंगे वो चैप्टर 2 का लेक्चर है और हम इसे रिवाइज करेंगे पूरे चैप्टर को इस लेक्चर में. So let's start. As you know, our body is a wonderful machine which can perform many functions at the same time. हमारी जो बॉडी है एक मशीन की तरह है जो बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे काम एक टाइम में ही करती है. It is made up of many parts of organs. ये कई parts of organs से मिलकर बनी है. Some of them can be seen and some cannot be seen. कुछ ऐसे organs हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते. Okay? The organs that cannot be seen, जो हम नहीं देख सकते, okay, उन्हें कहते हैं internal organs. एंड द ऑर्गन्स दैट कैन बी सीन, जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स. अब हम देखते हैं इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से हैं, क्या हैं. ओके, इंटरनल ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स दैट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड द इंटरनल ऑर्गन्स. जो ऑर्गन्स हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि ये हमारी बॉडी में होते हैं, इन्हें कहा जाता है इंटरनल ऑर्गन्स. Okay, for example, brain, lungs, heart, liver, stomach, intestines, kidneys, etc. Okay, आप पिक्चर देख रहे हैं. ओके, उसमें क्या है, आपका ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट और आपका लिवर. ओके, आपका स्टमक, आपके इंटेस्टाइन्स और किडनीज, ये सभी क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से हैं, दी ऑर्गन्स दैट कैन बी सीन, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल स्किन, आइज, नोज, लेग्स एक्सेट्रा. ओके, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन पार्ट्स. 3 मेन पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में. कौन कौन से, नंबर 1 है हमारा हेड. ओके, नंबर 2 हमारा ट्रंक एंड नंबर 3 हमारे द लिम्स. आपने फिर लेक्चर में भी देखा था कि हेड में अगर हम टच करते हैं हमें कुछ बोन्सी फील होता है. ठीक है, तो हमने उस टाइम किसकी बात की थी, स्कल की. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये स्कल. ओके, सो नंबर 1 है हेड. हेड इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन टॉप ऑफ द नेक. जो हमारी गर्दन के ऊपर होता है पार्ट, ओके, वो है हमारा हेड. इट कंटेन्स द आइज, नोज, ईयर, माउथ एंड ब्रेन. इनमें क्या होता है, आइज, नोज, ईयर्स, माउथ और ब्रेन. द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. जो स्कल है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ब्रेन क्या है, ब्रेन एक ऑर्गन है जो कहाँ है, इनसाइड द हेड, जो हेड के अंदर है. और ये क्या करता है, दैट कंट्रोल्स मूवमेंट, थॉट, मेमोरी एंड फीलिंग. जो आपकी मूवमेंट, थॉट्स, मेमोरी और फीलिंग को कंट्रोल करता है. नंबर 2 हमने पढ़ा ट्रंक. द ट्रंक कंसिस्ट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन. ट्रंक में हमारा चेस्ट और एब्डोमेन पार्ट आता है. ओके, द मेन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ट्रंक आर द हार्ट, लंग्स, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन्स एंड द किडनीज. ट्रंक में हमारे कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन्स एंड द किडनीज. ओके, हार्ट इज प्रेजेंट इन द चेस्ट. हार्ट कहाँ होता है, हमारा चेस्ट में होता है. और ये क्या काम करता है, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड को पंप करके पहुंचाने का काम किसका होता है, हार्ट. ओके, लंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी चेस्ट. लंग्स भी कहाँ होते हैं, चेस्ट में. और ये क्या करते हैं, दे हेल्प अस इन ब्रीदिंग. सांस लेने में हेल्प करते हैं.
Stomach, liver, intestines. Stomach, liver and intestines are present in the abdominal area of the body. Stomach, liver और intestines कहाँ होते हैं? हमारे abdominal area में. ओके और ये क्या करते हैं? They help us in breaking down of the food. Kidneys are also present in the abdomen. Kidneys भी कहाँ होती हैं? हमारे abdomen में होती हैं और ये क्या करती हैं? They help us to filter the blood and remove waste product from the body. बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, हटाना और ब्लड को फिल्टर करने का काम किनका होता है? किडनीज का. नंबर 3, द लिम्स. द आर्म्स एंड द लेग्स आर कॉल्ड द लिम्स. आर्म्स और लेग्स को कहा जाता है लिम्स. ओके अपर लिम्स होते हैं हमारे आर्म्स. आर्म्स आर नोन एज अपर लिम्स. ओके और ये क्या करते हैं? दे हेल्प अस टू पिक, होल्ड, पुश एट्सेट्रा, जो भी आप हाथों से काम करते हैं. लोअर लिम्स. लेग्स आर नोन एज लोअर लिम्स. जो हमारे लेग्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लोअर लिम्स. और ये क्या करते हैं? दे हेल्प अस टू रन, वॉक एंड साइकिल. ओके bones and muscles. The human body is made up of bony skeleton and muscles which give a shape to the body. हमारी जो बॉडी है वो स्केलेटन और मसल से भी मिलकर बनी है. जैसे आप टच करते हैं अपनी बॉडी को, आपको बहुत सारे बोन्स आपकी बॉडी में फील होते हैं. ओके और हमारी बॉडी किससे बनी है? बोन्स और मसल से. Bones. The structure of bones that supports the body of a person is known as skeleton. Bones का जो स्ट्रक्चर होता है, ओके जो हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है उसे कहा जाता है skeleton. ओके A person has 206 bones. एक इंसान में 206 हड्डियाँ होती हैं. और स्केलेटन का क्या काम होता है? दी स्केलेटन प्रोटेक्ट्स दी इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड लिवर. मसल्स. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 642 मसल्स इन द बॉडी ऑफ अ ग्रोन अप पर्सन. लगभग 642 मसल्स होती हैं एक इंसान की बॉडी में. ओके और ये किससे अटैच्ड होती हैं? बोन्स से. दे आर अटैच्ड टू दी बोन्स. दीज मसल्स टुगेदर हेल्प टू मूव ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मसल्स मिलकर क्या करती हैं? बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन्हें मूव करवाने में हेल्प करती हैं. अब हम देखते हैं मसल्स के रोल ऑफ मसल्स. लेग मसल्स क्या करती हैं? लेग मसल्स हेल्प अस टू वॉक, रन, बैंड एंड स्ट्रेच. आर्म मसल्स हेल्प अस टू राइट, लिफ्ट एंड कैरी ऑब्जेक्ट्स. आई मसल्स help us to see all the sides by moving the eyeball. Heart muscle help the heart to beat. Muscles of the stomach help to push the food into the intestine. Muscles of the neck help to move our head. इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज हमने फिर पढ़ी. इम्पॉर्टेंस क्या है एक्सरसाइज की, क्यों है ज़रूरी? टू कीप द बोन्स एंड मसल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी मस्ट एक्सरसाइज. वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइजेस विच स्ट्रेंथन आवर मसल्स. अपनी मसल्स और बोन्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज. वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं ओके जो हमारी मसल्स को मजबूत करती हैं.
पोस्चर, द पोजिशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पोस्चर। पोस्चर क्या है? हमारी बॉडी का पोजीशन, हमारी बॉडी की पोजीशन को हम कहते हैं पोस्चर। पोस्चर क्या है? पोस्चर इज़ द वे यू सिट, स्टैंड एंड वॉक। बैठने का, खड़े होने का और चलने का तरीका, ठीक है, वो हमारा होता है पोस्चर, जो हमारी पोजीशन को बताता है, हमारी बॉडी की पोजीशन को जो बताता है उसे हम कहते हैं पोस्चर। द पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पोस्चर। A good posture makes your personality look good. You also do not get tired if your muscles and bones work better. Everybody likes a person who has good posture. हमें गुड पोस्चर फॉलो करना चाहिए। ओके, गुड पोस्चर से एक तो हमारी मसल्स और बोन्स भी अच्छे से काम करती हैं और हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है, अच्छी देखने में लगती है। गुड पोस्चर, गुड पोस्चर्स कौन से हैं? कौन से आपको फॉलो करने चाहिए? वाइल सिटिंग, जब आप बैठे हो, डू नॉट बैंड ऑन एनी साइड, सिट विद योर बैक स्ट्रेट। While standing, do not bend your body forward, always keep your head straight, always keep your shoulders stiff and your knees straight. While walking, do not lean forward and backward, do not bend your body, always keep eyes forward, avoid looking downward. हम इस तरह से अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं गुड पोस्चर को फॉलो करके। अब हम रिवाइज करते हैं क्वेश्चन आंसर्स और प्रैक्टिस जोन जो बुक में है। ओके, होमवर्क आपको दिया गया था ए, टिक द करेक्ट आंसर। आपने ए क्वेश्चन करना था जिसमें नंबर 1 है अ स्केलेटन प्रोटेक्ट्स डैश। स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटन क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, हड्डियों का ढांचा, हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर। ओके, वो होता है हमारा स्केलेटन। तो ये कहा गया है कि स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है किसे? लंग्स को करता है, हार्ट को करता है, या दोनों को? बोथ ऑफ दीज मतलब दोनों को। तो आपने पढ़ा था जो हमारा स्केलेटन है वो क्या करता है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। लंग्स और हार्ट क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो राइट आंसर क्या है? सी, बोथ ऑफ दीज। ओके, नंबर 2, देयर आर डैश बोन्स इन द बॉडी ऑफ अ ग्रोन अप पर्सन। एक इंसान की बॉडी में, ओके, बढ़ते हुए इंसान की बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन है 306, 206 और 300। तो राइट आंसर क्या है? 206, 206 यानी 206 कितनी होती है? 206। नंबर 3 है डैश आर प्रेजेंट इन दी एब्डोमेन। एब्डोमेन कौन सा पार्ट है? चेस्ट के नीचे का पार्ट है आपका एब्डोमेन। तो आपसे कहा गया है कि यहाँ पर आपको फिल करना है कि एब्डोमेन में क्या होते हैं? इंटेस्टाइन्स, लंग्स या लिम्स? लिम्स क्या होते हैं? हमारे लेग्स और आर्म्स को क्या कहा जाता है? लिम्स। और लंग्स कहाँ होते हैं हमारे? लंग्स होते हैं चेस्ट में, और इंटेस्टाइन्स कहाँ होती हैं? एब्डोमेन में। तो राइट आंसर है इंटेस्टाइन्स, आपका राइट आंसर है। ओके, 4th क्वेश्चन, वी शुड कीप आवर बॉडी इन करेक्ट पोस्चर वाइल। आपको अपनी बॉडी करेक्ट पोस्चर में रखनी चाहिए। कब रखनी चाहिए? वाइल सिटिंग, बैठते हुए, खेलते हुए या डांस करते हुए। तो राइट आंसर क्या है? बैठते हुए। ए है सिटिंग। ओके, अब हम बाकी
इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लेते हैं। प्रैक्टिस जोन में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसे हम रिवाइज करते हैं। ओके, तो बी है लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर्स। आपको यहाँ पिक्चर्स दी हैं, ओके, और आपको फिल करने हैं ब्लैंक्स, ओके, और पिक्चर्स को भी आपने देखना है। नंबर 1 है द मसल्स ऑफ द डैश हेल्प अस टू राइट। कौन सी मसल्स हमारे हेल्प करती है लिखने में? सो क्या है? कौन सी मसल्स? आर्म मसल्स हेल्प करती हैं। ओके, सेकेंड है द मसल्स ऑफ द डैश हेल्प अस टू वॉक। वॉक करने में लेग मसल्स आपकी हेल्प करती हैं। नंबर 3 वी मस्ट डैश टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। हमें क्या करना चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए? एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। ओके, नंबर 4 है वी शुड ऑलवेज कीप आवर नीज स्ट्रेट वाइल। हमें अपने जो नीज हैं, अपने घुटने हैं, वो स्ट्रेट रखने चाहिए। कब? जब आप खड़े हो, while standing। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन सी रिवाइज। क्वेश्चन सी है राइट इन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं और आपको क्या फिल करना है इन्हें। ओके, नंबर 1 है द पंप हाउस ऑफ बॉडी। बॉडी का पंप हाउस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हार्ट को। हार्ट को कहा जाता है। नंबर 2 द ऑर्गन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का ऑर्गन किसे कहा जाता है? आंसर क्या है? ब्रेन। किसे? ब्रेन को। नंबर 3 द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। जो यहाँ फ्रेमवर्क का मतलब है स्ट्रक्चर। बोन्स का स्ट्रक्चर जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है उसे? स्केलेटन। क्या कहा जाता है? स्केलेटन। नंबर 4 द पोजीशन ऑफ बॉडी। बॉडी की पोजीशन को क्या कहा जाता है? पोस्चर। क्या कहा जाता है? पोस्चर। अब हम रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में है नंबर 1 व्हाट आर लिम्स। लिम्स क्या है? किसे कहा जाता है लिम्स? हम अपने हाथ और पैरों को क्या कहते हैं? लिम्स, यानी आर्म्स और लेग्स को। दी आर्म्स, आंसर अब हम लिखेंगे दी आर्म्स एंड लेग्स are called limbs। Okay, the arms and legs are called limbs। आर्म्स को और लेग्स को क्या कहा जाता है? लिम्स। अपर लिम्स किसे कहा जाता है? आर्म्स को। आर्म्स आर नोन एज अपर लिम्स। आर्म्स आर नोन एज अपर लिम्स। और लोअर लिम्स कौन से होते हैं? हमारे लेग्स। ओके, क्वेश्चन 2 है व्हाट इज द रोल ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन योर बॉडी। बोन्स और मसल्स के आपको यहाँ पूछे हैं रोल, क्या उनकी ज़रूरत है, क्या रोल है। ओके, सो आंसर क्या है? आंसर है बोन्स and muscles help to move all parts of the body। बॉडी के पार्ट्स को मूव करवाने का काम किसका है? मसल्स का। ठीक है, आपको क्या पूछा है? बोन्स और मसल्स का क्या रोल है? तो आंसर क्या है? बोन्स एंड मसल्स हेल्प टू
मूव ऑल पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, बॉडी के पार्ट्स को मूव करवाने का। ओके, नंबर 3 है विच डेलिकेट ऑर्गन, डेलिकेट मतलब नाजुक ऑर्गन्स बताने हैं इन योर बॉडी आर प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन। स्केलेटन जिन्हें प्रोटेक्ट करता है, जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ओके, हार्ट को, लंग्स एंड लिवर। ओके, 4th क्वेश्चन है वाई शुड वी एक्सरसाइज, हमें क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज to keep our body fit and strong, ताकि हमारी बॉडी कैसी रहे, फिट और स्ट्रॉन्ग रहे। ओके, वी शुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, तो आपने क्या करना है, आज आपने पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। ओके, और आपका होमवर्क है क्वेश्चन डी, क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न करेंगे। ओके, और लिखेंगे, लर्न एंड राइट। ओके, आपको क्या करना है, लर्न भी करना है, लिखना भी है। क्वेश्चन डी 1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं और इन्हें लिखना है। किस में लिखना है, इन योर नोटबुक। ओके, और अच्छे से चैप्टर रिवाइज करना है और अच्छे से लर्न करना है। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।